बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला पोर्शन है उसकी हम समरी देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ हमने की है। लेकिन ट्रांसपोर्ट में बेसिकली हमारे पास चार चीज़ें थी। एक तो था हमारे पास ट्रांसपोर्ट है गैसेस की, फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट है वाटर एंड मिनरल्स की, ठीक हो गया। फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट है ऑर्गेनिक मटेरियल की, मतलब जो खुराक प्रिपेयर होती है, ठीक हो गया, जिसको आप शुगर कह सकते हैं, उसको हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फिर हमारे पास है ट्रांसपायरेशन, ठीक हो गया। अब देखें जो गैसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं स्टोमेटा के थ्रू। ट्रांसपायरेशन जो होती है वो भी मोस्टली स्टोमेटा के थ्रू होती है, सही। और जो वाटर और मिनरल है इसकी ट्रांसपोर्ट होती है जाइलम के थ्रू। ऑर्गेनिक जो है वो फ्लोएम के थ्रू होगी। अब देखें शुरू में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहां पर, फिर हमारे पास है नीड क्यों है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड वाटर। इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि रूट्स से लेकर जो वाटर वगैरह है वो कैसे जाइलम तक पहुंचता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक हो गया। इसके अंदर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एब्जॉर्प्शन होगी रूट्स के अंदर, ठीक हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्प्शन कौन कौन से तरीके से होगी, डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है, ठीक हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रही है। और जब ये हो गई तो फिर आगे जाइलम तक कैसे चीज पहुंचती है उसके लिए हमारे पास ये पाथवे हैं, ठीक हो गया। ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। फिर हमारे पास पाथवे हैं कि कौन कौन सा रास्ता है। एपोप्लास्ट पाथवे है, मतलब उसमें सेल वॉल इन्वॉल्व होती है। फिर उसके पास हमारे पास है जनाब सिम्प्लास्ट पाथवे और फिर वैक्यूलर पाथवे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो वाटर है वो रूट्स से कैसे एब्जॉर्ब होगा और जाइलम तक कैसे पहुंचता है, ठीक हो गया ना। ये पूरा कि इसके अंदर रूट्स में एब्जॉर्प्शन होगी डिफ्यूजन के थ्रू, सही, डिफ्यूजन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और ऑस्मोसिस के थ्रू। ये तीनों चीजें हो गई। ऑस्मोसिस के बाद फिर हमारे पास क्या है, तीन रास्ते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू, सिम्प्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर पाथवे। ये साथ आपने डायग्राम बनानी, देखें इसमें उसने डिटेल से दिया हुआ है कि ये सॉइल है, ये रूट हेयर है, डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू चीजें यहां एंटर होंगी, फिर यहां से लेकर यहां तक ये जाइलम तक पहुंचेंगी। उसके रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं, एपोप्लास्ट सेल वॉल के थ्रू, सिम्प्लास्ट जो है वो सेल के अंदर अंदर से चीज गुजर कर जाएगी, और तीसरा है वैक्यूलर पाथवे कि वैक्यूल के अंदर से भी गुजर कर जाएगी, ठीक हो गया। ये आपने पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इसके अंदर। उसके नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है कि वाटर पहुंच गया ना जाइलम तक, अब जाइलम से पानी लीव्स तक कैसे पहुंचेगा, या जो बाकी पार्ट्स हैं, ऊपर शूट है, ऊपर ब्रांचेस हैं, वहां तक कैसे पहुंचेगा, उसको कहते हैं असेंट ऑफ सैप। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक है कोहेजन टेंशन थ्योरी आती है। पहला क्या है, कोहेजन टेंशन थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके अंदर आपने कोहेजन की डेफिनेशन, फिर टेंशन की, फिर एडहेजन की, फिर जो स्ट्रॉन्ग जाइलम वाल है वो बयान करनी है, फिर मैकेनिज्म डिस्क्राइब करना आपने, ठीक हो गया। और इस मैकेनिज्म में वो आप बताएंगे कि ट्रांसपायरेशनल पुल है, जंजीर बन जाती है, पानी ऊपर से खींचा जाएगा और आगे पानी जाता है। और यहां पर ये डायग्राम बनानी है आपने साथ कि आप बताएंगे ये लीव्स के अंदर इवेपोरेशन होगी, फिर क्या है, वाटर की आपस में कोहेजन वगैरह है, और यहां से पानी ऊपर खींचा जाएगा, ठीक हो गया। ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। फिर रूट प्रेशर आता है। रूट प्रेशर थ्योरी है पूरी, ये आपने पूरी कंप्लीट डिस्क्राइब करनी है, ठीक हो गया, कि इसका कितना रोल है, ये रूट प्रेशर डेवलप कैसे होता है, और फिर उससे रिलेटेड गुटेशन है या एक्सुडेशन कहते हैं, उसके जो ग्लैंड्स हैं, हाइड्रोथोड्स वगैरह, ये इन्वॉल्व है, ठीक हो गया। इम्बाइबिशन जो है आपके पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, या बाज़ औक़ात इम्बाइबिशन और रूट प्रेशर जो है ये दोनों को मिलाकर भी पूछ सकता है। ब्लीडिंग जो है, ब्लीडिंग भी ये पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मोस्टली, ठीक हो गया, या ब्लीडिंग और इम्बाइबिशन को मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन बना सकता होता है। आमतौर पर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की जो तीन टाइप्स हैं ये आपने डिटेल से डिस्क्राइब करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन
इस बार क्योंकि स्मार्ट सिलेबस है तो स्मार्ट सिलेबस के अंदर ये टॉपिक ही शामिल नहीं है, इसलिए ये आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन वैसे आमतौर पर ये क्या है, इसकी जो 3 टाइप्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। क्यूटिकल, ठीक है, स्किन से, लेंटिकुलर लेंटिसेल से, और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है जिसमें स्टोमेटा इन्वॉल्व होता है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट स्टोमेटा, कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होगा। उसमें 2 हाइपोथेसिस हैं, एक स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है और दूसरा है पोटाशियम इन्फ्लक्स। इन सब का मैकेनिज्म सेम है कि शुगर की वजह से या पोटाशियम की वजह से वाटर सेल के अंदर एंटर होगा, वाटर एंटर होगा, सेल क्या हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा और उसके नतीजे में सेल जो है स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जब शाम का वक्त होगा तो पोटाशियम बाहर निकल जाएगा या शुगर जो है वो क्या हो जाएगी, इनसॉल्युबल स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी या शुगर सेल से बाहर निकल जाएगी। उसके नतीजे में वाटर भी बाहर निकल जाएगा और सेल हमारा क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड होंगे और फिर स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ठीक हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दोनों हाइपोथेसिस पूछता होता है आमतौर पर। उससे नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक, कि स्टोमेटा ओपन क्लोज होते हैं। बेसिकली स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाएगी, स्टोमेटा क्लोज होगा ट्रांसपायरेशन का रेट कम हो जाता होता है। इसके 6 फैक्टर्स हैं। लाइट है, ज्यादा लाइट होगी तो ज्यादा ट्रांसपायरेशन है, लाइट होगी इसके नतीजे में स्टोमेटा ओपन होगा, ट्रांसपायरेशन ज्यादा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज्यादा है तो उसकी वजह से गर्मी होगी, गर्मी में इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है तो उसके नतीजे में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एब्सिसिक एसिड। तो ये हार्मोन क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। अगर 40-45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो तो फिर ये स्टोमेटा को क्लोज कर देगा और सारी की सारी ट्रांसपायरेशन रुक जाती होती है। एब्सिसिक एसिड, एमसीक्यू के लिए याद करना अपना चित्र। ये हो गया टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड लो है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है ना फोटोसिंथेसिस में दिन के वक्त, तो कार्बन डाइऑक्साइड लो होगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बेसिकली ओपन हो जाएंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है शाम के वक्त, उस वक्त रेस्पिरेशन हो रही है, तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बेसिकली क्लोज हो जाते होते हैं। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर हवा के अंदर ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नमी, विंड अगर चल रही है, हवा चल रही है तेजी से, तो ये ट्रांसपायरेशन का रेट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हवा चलेगी तो वाटर को वो अपने साथ उड़ाकर दूर ले जाती है। ज्यादा हवा की स्पीड होगी तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। अगर सॉइल के अंदर वाटर ज्यादा अवेलेबल है, ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, क्योंकि पानी होगा तो वो ट्रांसपायर होगा। अगर पानी ही नहीं है सॉइल के अंदर, जैसे सहरा में है, तो ट्रांसपायरेशन बहुत कम हो जाती है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ट्रांसपायरेशन नेसेसरी है, ऐसी बुराई है जो हमारे लिए लाजमी है। इसका नुकसान तो होता है ना ट्रांसपायरेशन का, कि जो प्लांट्स हैं वो मुरझा जाते हैं, उनके अंदर पानी की कमी हो जाती है और इसके नतीजे में उनकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन ट्रांसपायरेशन का फायदा क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल है, कोहेजन टेंशन थ्योरी की वजह से ये चीजों को ऊपर खींच लेता है। मिनरल डिसॉल्व होंगे पानी के अंदर और ये ऊपर चले जाएंगे जहां जहां जरूरत है, और वाटर भी उसी तरह हर जगह पहुंच जाता होता है। और वाटर क्योंकि वहां से सरफेस जो है उसको वेट कर देता है, तो वहां पर गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। गैसियस एक्सचेंज हमेशा वेट सरफेस पर होता है, जहां पर कोई ना कोई लुब्रिकेंट मौजूद हो। उसके बाद है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट भी आपके पास है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ प्रेशर फ्लो थ्योरी आती है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले फ्लोएम का स्ट्रक्चर आपने समझ लेना है। ये पूरी की पूरी जो ट्यूब है फ्लोएम की, उसको सीव ट्यूब कहते हैं। ये सीव ट्यूब क्या कहलाएगी, बेसिकली फ्लोएम कहलाती है। और ये सेल से बनी हुई है, तो उन सेल्स का नाम क्या होगा, सीव ट्यूब सेल या सीव ट्यूब मेंबर या सीव एलिमेंट्स भी कहते होते हैं। ये आपस में जुड़े होते हैं, जहां पर ये जुड़ते हैं वहां पर पोर्स होते हैं। सही हो गया। इन पोर्स को क्या कहते हैं, सीव एरिया कहते हैं या सीव प्लेट भी कहते हैं। सीव प्लेट भी कहलाता है। इसके साथ ये कंपेनियन सेल मौजूद होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। फिर आगे क्या है, यहां पर वो बताता है कि थ्योरी है, डिफ्यूजन की वजह से एंटर होती है। अब है लीफ से चीज को हम लेकर फ्रूट तक पहुंचाना है, उसके लिए हमारे पास थ्योरी है, प्रेशर फ्लो थ्योरी। इसमें सबसे पहले क्या होगा, चीज को हम पहुंचाएंगे लीफ से फ्लोएम तक, फिर फ्लोएम में क्या होगा, प्रेशर डिवेलप होगा। ठीक हो गया। फ्लोएम में प्रेशर कैसे डिवेलप होगा ये देखें।
फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज बना नंबर 1, फिर वो ग्लूकोज क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू यहां तक फ्लोएम के अंदर पहुंचेगा। सही हो गया, ये प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करके फ्लोएम के अंदर आएगा। जहां जहां शुगर जाएगी उसके पीछे वाटर आ जाएगा। जब वाटर यहां एंटर होगा तो वाटर की वजह से प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा और उस प्रेशर की वजह से चीज क्या होगी, आगे चलेगी। जब यहां पर आ जाएगा, यहां से शुगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इधर फ्रूट के अंदर एंटर हो जाएगी। जब शुगर निकल गई तो वाटर भी क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह क्या होगा, ये हमारी प्रेशर फ्लो थ्योरी में जो ट्रांसपोर्ट है फ्लोएम के थ्रू वो कंप्लीट हो जाता है। ये प्रेशर फ्लो थ्योरी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक हो गया, प्रेशर फ्लो थ्योरी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। उसके अलावा आपके पास है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके दोनों हाइपोथेसिस, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस और इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस। उसके अलावा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये फिलहाल आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए ये नहीं है, आपने करना नहीं है। उसके अलावा रूट प्रेशर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक हो गया। आपके पास कोहेरेंट टेंशन थ्योरी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर पूछी जाती है। और आपके पास क्या आएगा, ये पाथवे आता है कि चीज जो एब्जॉर्ब होगी रूट से जाइलम तक कैसे पहुंचेगी। एब्जॉर्ब होगी डिफ्यूजन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और ऑस्मोसिस के थ्रू। जब एब्जॉर्ब हो जाएगी यहां पर रूट हेयर में, फिर यहां से लेकर एपिडर्मिस से लेकर आपने उसको जाइलम तक पहुंचाना। ये सारा जो रास्ता तय होगा उसके 3 तरीके हैं। सही हो गया। एपोप्लास्ट पाथवे है सेल वॉल के थ्रू, सिंपलास्ट पाथवे है सेल के थ्रू और वैक्यूलर पाथवे है वैक्यूल के थ्रू।